अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में हालिया बारिशों ने 19 जिंदगियां निगल ली। सैलाबी सूरत हाल ने जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। कई इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। कीचड़, गलाजत और ताफुन ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सादी टाउन में सैलाब से निमटने के लिए पाक फौज के जवान मौजूद। सोराबकोट की मवेशी मंडी में बदतरीन सूरत हाल। जानवरों के लिए पानी और चारा नायाब। कारकर्दगी दिखाने के लिए कराची की बड़ी शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। मुल्हिका आबादियां अब भी ज़ेरे आब। मैदानों में बारिश का पानी जमा। नमाज ईद के लिए तैयारियां मुकम्मल न हो सकी। तर्जुमान वजीर आजम कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद तमाम जिम्मेदारी सूबों की है। वफाकी हुकूमत मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए ताउन कर रही है। वजीर बल्दियात कहते हैं शहर की सूरत हाल माजी से बहुत बेहतर है। चंद मकामात से पानी निकालना बाकी है। कराची में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी टीमें मदद के लिए पेश। नौरस, चौरंगी, गोलीमार, लियाकताबाद अंडर बाईपास से पानी निकाल दिया गया। आयशा मंजिल, सोराबकोट और गरीबाबाद अंडरपास पर सादी टाउन से निकासी आप का सिलसिला जारी। पाक बहरिया की गोताखोर टीम सुरजानी टाउन में मौजूद। नवाज शरीफ ने तबाहाल पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों ने उन्हें घर भेज दिया। 17 सितंबर को निकलें और बताएं पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है। मरियम नवाज का लाहौर में सेंट एंथनी चर्च में खिताब। कहा नवाज शरीफ की मुखालफत में पाकिस्तान को सजा ना दी जाए। मसीही बरादरी से मुलाकात। मरियम नवाज को गुलदस्ता और शॉल पेश की गई। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज लंदन में इलाज के बाद घर पहुंच गईं। नवाज शरीफ तीमारदारी के लिए अहलिया के साथ। जैद हुसैन नवाज का कुलसूम नवाज के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रिया। दादा और दादी के साथ तस्वीर ट्विटर पर जारी कर दी। नैब ने शरीफ खानदान और इसाक डार की तमाम असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। नैब लाहौर और रावलपिंडी ने रेफरेंसेस हेडक्वार्टर्स भिजवा दिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दायर किए जाएंगे। चेयरमैन नैब ने 5 सितंबर को इजलास तलब कर लिया। शहादत के रोज बेनजीर की गाड़ी को अकेला छोड़ दिया। पोस्टमार्टम ना कराने से मौत की वजह मालूम ना हो सकी। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस का 46 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि वाक़ये की जगह धोने से DNA टेस्ट के लिए शवाहिद इकट्ठे करना नामुमकिन रहा। इस्तिगासा गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम हुआ। मुशर्रफ पाकिस्तान के निज़ाम अदल से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। नवाज शरीफ की नाअहली और बेनजीर कत्ल केस के नताइज ने निज़ाम पर शुबहात में इजाफा कर दिया। ख्वाजा साद रफीक का ट्विटर पैगाम। कहा परवेज मुशर्रफ के बाहर जाने का क्रेडिट धरना देने और दिलवाने वालों को जाता है। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में पीपल्स पार्टी ने ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया। NA 120 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को नोटिस। कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद की हिदायत। कैप्टन सफदर को भी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करने पर नोटिस जारी कर दिया गया। यास्मीन राशिद कहती हैं लगता है कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ हमारे लिए हैं। हल्के में 29,000 वोटर्स का फिंगरप्रिंट पर डाटा गायब।
पाकिस्तान में बाबायत के कारोबार का कोई सबूत नहीं। चीनी हुक्काम ने कंपनी के ओहदेदारों के दौरे पाकिस्तान की सख्ती से तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मेट्रो बस मंसूबा शफाफियत की मिसाल है। झूठ और इल्जाम तराशी की मनफी सियासत अपनी मौत आपात मर चुकी। भूतान तराश मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ अमन कौमी एजेंडा है। अफगान सदर अशरफ गनी का बयान, बागियों और जंगजुओं से अमन अमल का हिस्सा बनने का मुतालबा। कहा तालिबान समेत सबके लिए दरवाजे खुले हैं, ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी। कोटली के खोईरट्टा सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग, 14 साला लड़का जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय बंदूकें खामोश करवा दें। खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। बैतुल्लाह शरीफ में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। 20 लाख हुज्जाज नमाज के बाद मिना रवाना। शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। अमरीका और बरतानिया में भी ईद उल अजहा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन हाई कमीशन में नमाज ईद अदा की। On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a blessed and joyful Eid al-Adha. ईद मुबारक। कनाडा की वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की ट्विटर पर हज और ईद की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का मुनफरिद अंदाज, उर्दू जबान में मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम थॉमस ड्रू है। आपको मेरी और बरतानवी हाई कमीशन की टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में भी ईद उल अजहा के इज्तिमात। केपी में अफगान मुहाजिरीन और कराची में बोहरी कम्युनिटी ने नमाज ईद अदा की। कराची में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा ताहिरी मस्जिद सदर में हुआ। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मंडियों में भाव ताव उरूज पर। व्यापारियों को मोटी असामियों और खरीदारों को कम कीमत जानवरों की तलाश। अमरीकी सिफारती अमला भी जानवर खरीदने मंडी पहुंच गया। जानवर खरीदने वालों को कस्साबों की तलाश। मौसमी कस्साबों ने भी छुरियां तेज कर ली। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई शहरों को वापसी। लाहौर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और न्याजी अड्डे पर रश। किसी को सीट नहीं मिली तो कोई महंगे दामों टिकट मिलने पर नाला। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा के बस अड्डों पर भी मुसाफिरों की कतारें। म्यांमार में मुसलमानों की नस्ल खुशी। फौज के हाथों एक हफ्ते से 400 मुसलमान कत्ल। 40,000 रोहिंग्या पनाह की तलाश में बांग्लादेश पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा का मुसलमानों की नस्ल खुशी पर इजहार तशवीश। और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजेगा 12 सितंबर को। पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के मैचेस के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 5 सितंबर से शुरू होगी। मुकर्रर करदा पॉइंट्स पर टिकटों की फरोख्त 10 सितंबर तक जारी रहेगी।